आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे कम समय में सबसे देर में। देखिए इस तरीके प्रश्न कैसे हल होते हैं। गुणन क्वेश्चन है हम लोगों का, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। देखिए जब भी गुणनखंड ज्ञात करने को देगा और हमें ऐसे जिसकी घातें 2 होंगी उसके गुणनखंड में जो नंबर होगा, जैसे 12 है यहाँ पे और जो आखिरी में नंबर होगा इनका गुणा कर देंगे और क्या आएगा, फिर 12 ही आएगा। 12 एक का गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि गुणा करने में 12 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। देखिए 12 कौन से पाड़े में आएगा, 4 12 होता है ना, 4 12 आता है। आप कहेंगे 2 छंगा 12 भी होता है। बहुत बढ़िया। 6 दूनी 12 मतलब हो गया 6 दूनी 12, 2 छंगा 12। ठीक है, एक ही बात है। और कहाँ 12 आता है, 12 के पाड़े में 12 आता है। ठीक है, 12 एकम 12 होता है। और कहाँ 12 आता है, चलिए देखते हैं। इतना निकल गया ना, गुणा करने पे इतने 12 आएंगे, इतने इतने टेबलों में आते हैं 12। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को काम का कौन सा इन तीनों में से। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है ना। अब देखिए अब इनको जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। जैसे पहला नंबर देखते हैं 4 और 3। देखिए 4 और 3 क्या है, 7 आ रहा है ना जोड़ने पे। तो देखिए और देखिए इन दोनों को कहीं भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा कैसे भी। ठीक है, तो हम लोगों का ये काम का है और ये सब हो गया क्या, रिजेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12x²। देखिए इनको गुणा करने में 12 आएगा और इनको जोड़ने पे 7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। -4x -3x + 1। माइनस क्यों लगा दिए, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए 7 भी आ जाएगा और देखिए ऋण का आसान भी आ जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें और इसमें दो में बांट लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इन देखेंगे इसमें। अब इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कॉमन है, देखिए दोनों 4 के पाड़े में आते हैं ना, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों में x है तो एक x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि 2x था। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए पूरा 4x कॉमन हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। फिर अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे तो कोई नंबर भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो कोई चर कॉमन दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कॉमन यहाँ पे 1 कॉमन कर लेते हैं। चलिए -1 कॉमन कर लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, अंदर के साइन बदल जाएंगे। माइनस कॉमन कर लिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 1। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3x + 1 ना, तो 3x - 1 4x - 1, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। देखिए अब क्या हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या था कि इनका जो आपस में गुणा कर देंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 किस किस के पाड़े में आता है, 2/3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। चलिए ठीक है, और कहाँ 6 आता है, 6 के पाड़े में 6 आता है, 6 एकम 6 होता है। और कहाँ 6 आता है, चलिए ठीक है, इतना निकल गया ना। और चलिए ठीक है, इतने में पहले मालूम करते हैं। तो अब देखिए जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए ये हम लोग को देखिए जोड़ने पे 7 आ जाएगा था, तो हम लोग को ये पास हो गया और ये सब हो गए रिजेक्ट। अब देखिए 2x² ऐसे उतार देंगे, 6x 1x, 6x x अपने तरफ से लगा देते हैं। ठीक है, 3 हो गया। देखिए सबसे कठिन लाइन हो गई ना। अब देखिए इनको जोड़ने पे 7 आएगा और गुणा करने पे 6 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसको अलग अलग कर लेंगे। अब इनसे कोई मतलब नहीं ना, इनको छुपा दीजिए। इसमें देखिए क्या कॉमन है, देखिए दोनों ही 2 के पाड़े में आते हैं ना, तो 2 कॉमन कर लिए। दोनों में x है, x कॉमन कर लिए। कॉमन मतलब कि दोनों में वो चीज़ आती हो। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 2/3 देखिए होता है ना, तो यहाँ 3 बचा। अब यहाँ से कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। ठीक है, माइनस तो था नहीं इसलिए माइनस नहीं तो कॉमन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x + 3 कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा दिए तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 ही है। ठीक है, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, 2x और यहाँ से बचा +1। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 और 4 हम लोग के सामने। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको पहले से हल करके रखा हुआ है। देखिए 6 और यहाँ आखिरी पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग का यही है कि अंत वाले नंबर का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 6 और 6 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, अब 36 को अब ऐसा नंबर ढूंढिए कि गुणा करने पे 36 आए, जोड़ने या घटाने पे 5 आए। ठीक है,
तो चलते हैं ढूंढते हैं, चलिए देखिए 9 चौको 36 होता है ना, 9 चौको 36 भी होता है। और क्या कहते हैं 9 और 4 को घटाएंगे, देखिए 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x, यहाँ पे x लगा देंगे अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 गया, देखिए 5x हो जाएगा। और देखिए इनका गुणा करने पे ये वही चीज, देखिए मतलब वापस वही बन जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखते हैं, यहाँ से देखिए 3 निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए x, देखिए 3 दोनों के टेबल में देखिए 3 आता है ना, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिहाई 9 होता है। तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पे x बाहर आ गया, क्या बचा 2x। यहाँ देखिए 3 दूनी होता है ना 6, तो यहाँ 2 हो गया। और ये देखिए 3 तिहाई होता है, तो यहाँ 3 हो गया, जिसकी वजह से 9 हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा, देखिए दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं ना, तो 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन करने की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे, जैसे ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस। एक मिनट, देखिए इसमें थोड़ी ये गड़बड़ हो गई थी कि यहाँ पे देखिए हमसे लिखने में गलती हो गई, क्या कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बुक में माइनस दिया हुआ है, हमसे गलती से आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ से सही है, ठीक। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों का प्लस प्लस हो गया, ठीक है। दोनों ही माइनस बाहर आ गया, तो बचे क्या प्लस प्लस बच गए, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉमन होने से क्या होता है ना, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट यही है हम लोग का। अब देखिए जो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बाहर आ गया, क्या बचा 3x माइनस 2, इसको यहाँ लिख दिए। चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, 3 चौको 12 हो जाएगा 12। अब बताइए कि गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 होता है, तो 1 आए घटाने या जोड़ने पे। तो देखते हैं 3 चौको 12 होता है, और देखिए 3 चौको या फिर कह लीजिए 4 गुणे 3 लिख लीजिए, एक ही बात है, 12 होता है। और 4 और 3 को घटाएंगे, देखिए 1 आएगा भी, सही बात है कि नहीं। और स्टेप फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट। अब देखिए इसको यहीं पे रख देते हैं, देखिए 4 और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये 3 कैसे स्क्वायर हो जाएगा, -4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको क्या करेंगे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ठीक। और यहाँ से 3x कोई कॉमन x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो 3x बचा -4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 1 निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3x -4 बचेगा। अब देखिए 3x -4 दोनों में, ये देखिए ब्रैकेट हम लोग कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन के लिए क्या बचा x + 1 बचा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा।